नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में भी आज हम लोग शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा यहाँ लिखा हुआ है आकारांत मतलब कि जिसका लास्ट में आ का उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं लता, तो लास्ट में आ रहा है। रमा, अजा, बालिका, छात्रा, कन्या, परीक्षा, निशा, पाठशाला, ये सब में लास्ट में अंतिम जो इसका अक्षर है वो है आ। और ये सारा का सारा जितना ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब का सब वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम लोग इसी का शब्द रूप हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे, जो ट्रिक से ही हम लोग इसको सारा को लिख सकते हैं। बहुत आसान होगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी यह ट्रिक समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे लिखे हुए हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो हम लोग पहले एक वचन का लिखेंगे, फिर द्विवचन का लिखेंगे, फिर बहुवचन का लिखेंगे। और यहाँ पे शब्द रूप हम लोग लिखने वाले हैं लता का। तो हम यहाँ पे लिखे हैं आम, याए, दोया, यामे। ठीक है, आम, याए, दोया, यामे। तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 2 6, 7 और 1 8, यही 8 है। तो प्रथमा में हम लोग पहले आ लिखा हुआ है, तो लता प्लस आ करेंगे तो लता ही होगा। लता में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, लता। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इतना ही। इसके बाद है म, तो लिखेंगे लताम। ठीक है, उसके बाद है या, तो लिखते हैं लता या। फिर है ये, तो लताए। ठीक है, पंचमी में देखेंगे हम लोग 2 बार या लिखना है, तो लिखते हैं लता या, फिर लता या। फिर है या। ठीक है, या में तो लता याम लिख दिया हम लोग। इसको लिखेंगे लतायाम। और ए है तो इसका मतलब हो गया ना याम ए। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे ए। तो हम यहाँ पे संबोधन में हम लोग को पता है कि हे लगाएंगे ही, तो हम लोग हे लिख देते हैं। और लता है तो इसमें ए लगा देंगे तो लते हो गया, हे लते। और ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा देंगे हम लोग। तो ये मेरा प्रथम एक वचन का सारा लिख दिए हम लोग। अब हम लोग दूसरा वचन पे चलते हैं, द्विवचन पे चलेंगे। तो बोलता है ए, तो लिखेंगे लते, फिर यहां भी लते। क्लियर है। इसके बाद है 3 बार बोलता है भ्याम लिखने को, तो क्या लिखेंगे लता भ्याम, फिर लता भ्याम इसमें लगा देंगे लास्ट में हम लोग, फिर लता भ्याम। 1 2 3 हो गया ये। इसके बाद है यो, 2 बार यो लगाना है, तो लता यो, फिर लता यो। ठीक है, इसके बाद बोलता है ए लगाने को, तो फिर वही लगाएंगे हे लते। ठीक है, हे तो लगाएंगे ही और ए में लते लगा देंगे हम लोग। ये मेरा द्विवचन भी बन गया। अब तीसरा वचन को हम लोग इसी पे लिखेंगे। ये लता में देखेंगे हम लोग पहले कि यहां बोलता है आहा आहा, तो हम लोग अह विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण क्या करते हैं अह। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, इसको पढ़ के देखिएगा, लता, तो आह का उच्चारण हो रहा है ना, तो लता, तो आहा आहा कर दिया हम लोग। और इसको भी वही किए लता। इसके बाद कहता है भी, तो तीसरा में हम लोग लगा देंगे लता भी। फिर 2 बार भ्य बोलता है, तो लता भ्य, लता
भ्य, 2 बार हो गया ये। इसके बाद बोलता है नाम, तो लता नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लता नाम। इसके बाद बोलता है सु, तो क्या करेंगे, सु लगा देंगे, लता सु। फिर ए बोलता है पे नाम सु आह, ठीक है। तो हे लता, इसको हम लोग यही करेंगे। तो हम लोग यहां पर देखें, पहले हम लोग ये लिख दिए, ये शॉर्टकट है, आम याए 2 या याम ये, ए 3 भ्याम 2 यो ए, आह आह, आह आह भी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे आह लता लता, तो आह आह भी 2 भ्य नामसु आह, हो गया। तो अब हम लोग इसका उच्चारण करके देखें, लता लते लता, लताम लते लता, लताया लताभ्याम लताभि, लताए लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतायो लतानाम, लतायाम लतायो लताशु, हेलते हेलते हेलता, ठीक है। तो ये हम लोग इसको देख लिए, और पिछले वीडियो में हम जानते हैं कि विभक्ति कहाँ पर क्या किसका उपयोग होगा। तो यदि एक लता का यूज हो रहा है तो ये चलेगा, 2 के लिए होगा तो द्विवचन, और ढेर सारा लता के लिए होगा तो हम लोग बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें का जितना भी है, जैसे लता के जगह यदि हम लोग अजा कर देंगे तो अजा अजे अजाह, अजाम अजे अजाह, अजाया अजाभ्याम अजाभी, अजाए अजाभ्याम अजाभ्य, मैंने लता हटा करके हम लोग उसके जगह पे शब्द को लगाते जाएंगे। जैसे छात्र का, छात्रा का लिखना होगा तो छात्रा छात्रे छात्रा, छात्राम छात्रे छात्रा, ठीक है। वो इसी पे हम लोग इसको बैठा लेंगे, जितना भी हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो था उसको हम लोग ये वाले फार्मूला पे बैठाएंगे, हम लोग का सारा बन जाएगा। इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पहले का यदि आपको देखना हो तो आप आई बटन पे लिंक होगा, आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर ह्रस्व ई लिखा हुआ है ना, जिसके अंत में ह्रस्व ई आएगा वैसा पुल्लिंग शब्द को देखेंगे, स्त्रीलिंग नहीं, ठीक है। तो वैसा शब्द जिसके लास्ट में ह्रस्व ई आए, उच्चारण जो है वो ह्रस्व ई का हो और वो पुल्लिंग शब्द हो, तो हम लोग उसको यहाँ पे आज अभी सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो हम लोग पहले देखते हैं ह्रस्व ई वाले शब्द कौन कौन होते हैं। तो मुनि, देखिएगा ये जिसमें जिसमें ये हर्ष ईकार दिया हुआ है, ये सारा का सारा ये ह्रस्व इकारांत शब्द है। तो मुनि, छवि, कवि, हरि, कपि, गिरि, भूपति, सारथी, अतिथि और भी है। ये सारा का सारा इसी जो हम जो ट्रिक लिखे हैं, इसी ट्रिक पे हम लोग इसको लिख देंगे सबको। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इधर विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम, ठीक है, 8 होता है, ये लिखे हैं। इधर हो गया मेरा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, ये सब में चलता है। कोई भी शब्द रूप होगा इतना हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। और ये मुनि शब्द है, तो ये ह्रस्व ई इसमें लगा हुआ है, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग अपना ये जो सूत्र जो फार्मूला जो लिखे हैं इस पे बैठाएंगे हम लोग। लिखा है अह, तो हम लोग पहले लिखेंगे मुनि, इसके बाद है म, तो लिखेंगे मुनिम, फिर है ना, मुनिना, फिर है मुनए, यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 बार एह लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एह मुन्ने, ये हो गया एह। फिर है नौ, तो मुनि नौ, इसके बाद है ने। तो संबोधन में हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हे वर्ड लगाते हैं पहले, हे, और ये ने है तो हम लोग यहाँ पे हे मुने कर देते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक का साइन लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, हे मुने, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका द्विवचन में चलेंगे हम लोग। तो देखिए लिखा हुआ है 2 बार ई, यहाँ पर ये ई दीर्घ ई है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मुनि, ये दीर्घ ई हो गया, फिर यहाँ भी मुनि, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 बार भ्याम, तो मुनि में भ्याम लगा देंगे, तो मुनि भ्याम, फिर मुनि भ्याम, ये हो गया हम लोग का। इस बार मुनि भ्याम है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग मुनि भ्याम, फिर मुनियो, फिर मुनयो। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, तो 2 3 5 और 2 7 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो यहाँ है ना वही लिखेंगे, ये दीर्घ ई, तो हे मुनि, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह हो गया ये। इसके बाद हम लोग बहुवचन में चलेंगे, यह लिखा है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यह, तो मुनियह, ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। तो जब हम लोग ना यहाँ पर पहले तो ये लिखेंगे मुनियह, तो ये हर्षिकार है यहाँ पे, तो हम लोग इसको जब लिखते समय में ये यहाँ से हटा देंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मुन यह, यहाँ हर्षिकार हट गया ये। अब यह है यहाँ पे हम लोग देखेंगे न लिखा हुआ है, तो मुनि न, मुनि न, क्लियर है ये। तो हम लोग इसको तो पहले लिखे हम लोग मुन यह, फिर यहां पर है इन, तो दीर्घ ई है ना, तो हम लोग यहाँ पे दीर्घ ई लगाएंगे और न लगा देंगे, मुनि न। फिर कहता है एक बार भी लगाने को, तो मुनि भी, ये हो गया। फिर है 2 बार भ्य, तो मुनिभ्य, मुनिभ्य, फिर यहाँ पे मुनिभ्य, 2 बार हो गया। अब कहता है नाम लगाने को, तो लिखेंगे मुनि नाम, मुनि नाम। इसके बाद कहता है सु लगाने को, तो मुनि सु करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे मुनिषु। और फिर लास्ट बचा मेरे पास, तो हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया, हे लगाएंगे और मुनि में य लगा देंगे, तो ये वाला सेम चीज चलाएगा, हे मुनिया। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनिना, मुनिना मुनिभ्या मुनिभि, मुनये मुनिभ्या मुनिभ्य, मुने मुनिभ्या मुनिभ्य, मुने मुनयो मुनिनाम, मुनिनो मुनयो मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। यहाँ पे ये ऐसे लगेगा। हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।